हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों इंडियन हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो kirenprepare.com हमारी वेबसाइट है दोस्तों, किरण पब्लिकेशन की kirenprepare.com। आपको अगर फ्री में मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, आपके पास किरण पब्लिकेशन की बुक है, तो आप अपनी बुक का स्क्रैच कोड यूज करते हुए आप यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन आपकी जो बुक के ऊपर है सेम पैटर्न पे है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप मल्टीपल हजारों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो लेटेस्ट क्वेश्चन है ये करना कैसे है, कैसे प्रोसीजर क्या है, आप इसमें क्या करना है, आपको लिंक दिया हुआ है वीडियो का, आप लिंक देख सकते हो। आपको वहां से पता लग जाएगा कि आप स्क्रैच कोड आप लॉगिन कैसे करना है, आपको स्क्रैच कोड का कैसे यूज करना है। ठीक है, फ्री में मॉक टेस्ट सीरीज आपके लिए और सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें इस वीडियो में हम करेंगे 25 क्वेश्चन हिस्ट्री के। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट नाउन गुप्ता रूलर। हु वॉज द फर्स्ट नाउन गुप्ता रूलर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये थे श्रीगुप्त। क्या आएगा? श्रीगुप्त। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, बैटल ऑफ हल्दीघाटी वाज फॉट बिटवीन विच टू आर्मीज। मतलब हल्दीघाटी का जो युद्ध हुआ था वो किस किस की सेनाओं के बीच हुआ था। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये हुआ था 1576 में अकबर की सेना, ठीक है, जिसका नेतृत्व करे थे मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या आएगा? अकबर एंड महाराणा प्रताप। ठीक है, डी इज राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। और देखो आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हो, यहाँ पे क्या किया हुआ है दोस्तों, आप हिंट ले सकते हो क्वेश्चन से, एक्सप्लेन एमसीक्यू है, और यहाँ एआई जनरेट वाला भी ऑप्शन दिया हुआ है। आप एआई जनरेट करके एआई से आप मल्टीपल क्वेश्चन, अगर आपका कोई क्वेश्चन कोई कंसेप्ट बार बार गलत होता है, कोई क्वेश्चन गलत होता है किसी कॉन्सेप्ट पे, उसी टाइप के आप सेम क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो एआई से, और मल्टीपल क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आपको डिटेल भी मिल जाएगा, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी क्वेश्चन की, और हिंट भी मिल जाएगी यहाँ से। मतलब सारे के सारे फीचर इसमें गिवन है, आप यहाँ इन चीज़ों का फायदा उठा सकते हो। अगर आपके पास किरण पब्लिकेशन की बुक है तो ये चीज़ें भी आप यूज कर सकते हो, और यहाँ से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको इनहेंस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन एंड्स एंड मीन्स रिलेशनशिप गांधी बिलीव्ड। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, गांधी बिलीव्ड मीन्स डिटरमाइन द एंड। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मीन्स डिटरमाइन द एंड। क्वेश्चन नंबर 4, इन इंडस वैली सिविलाइजेशन लोथल वॉज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, लोथल किस चीज़ के लिए फेमस था? तो दोस्तों ध्यान रखना आपको, जो लोथल है, लोथल क्या है, ये अपने हिंदी में बोलते हैं गोदीवाड़ा, अपने गोदीवाड़े के लिए फेमस था ये। ठीक है, मतलब कि डॉक यार्ड के लिए। और लोथल है जो कहाँ पे है? गुजरात में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको याद करना है कौन था दोस्तों, ये था वारन हास्टिंग। ठीक है, वारन हास्टिंग क्या थे? बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, हु अप्लाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ गोरिल्ला वेलफेयर इन इंडिया इन 17th सेंचुरी। इसका दोस्तों राइट आंसर होगा, ठीक है, हु अप्लाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ गोरिल्ला वेलफेयर इन इंडिया इन 17th सेंचुरी। तो ये थे शिवाजी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 7, द स्वदेशी बाइकॉट मोमेंट इज रिलेटेड टू। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये रिलेटेड था पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। मतलब कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था। ठीक है, स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट इज रिलेटेड टू पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, 1905। क्वेश्चन नंबर 8, हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। ठीक है दोस्तों, इंडिया में फर्स्ट न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जेम्स अगस्त हिक्की ने 1780 में। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जेम्स अगस्त हिक्की। क्वेश्चन नंबर 9,
महात्मा गांधी ओड हिज इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसओबीडियंस एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू। मतलब कि इसका मतलब ये है महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा और करों का जो भुगतान था टैक्सेस का न करने की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो ये मिली थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए थोरो। क्या आएगा दोस्तों, थोरो, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउट इन द ईयर। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ठीक है, तो पता ही होगा दोस्तों, ये हुआ था 1757 में। क्वेश्चन नंबर 11, द कैपिटल ऑफ यादवा किंग वॉज। मतलब कि यादवा किंग की जो कैपिटल थी दोस्तों, यादवों की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, ठीक है, ये बताना आपको, तो ये थी, राइट आंसर होगा इसका देवगिरी। कहाँ थी, देवगिरी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, मार्ले मिंटो रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द ईयर। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, तो राइट आंसर होगा 1909, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द न्यूज़पेपर विच वॉज पब्लिश्ड इन इंडिया वॉज। इंडिया में पब्लिश होने वाला न्यूज़पेपर कौन सा था इनमें से, तो ये था बंगाल गजेट, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, गोल गुम्बद वॉज बिल्ट इन विच सेंचुरी। तो इसका निर्माण कराया था दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह ने 17वीं शताब्दी में, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। ठीक है, जो समुद्र से आने की, जो भारत की खोज किसने की थी दोस्तों, पता ही होगा, वास्को डी गामा आया था, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, गांधी साल्ट सत्याग्रह वाज ए पार्ट ऑफ, ये किसका एक पार्ट था, तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ठीक है, मतलब कि सिविल डिसओबीडियंस मोमेंट का, ठीक है, गांधी साल्ट सत्याग्रह वाज ए पार्ट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मोमेंट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, सिविल डिसओबीडियंस मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट हैज हैड ए डॉकयार्ड। मतलब कि कौन सी जो हड़प्पा की साइट है, क्या है, डॉकयार्ड है दोस्तों, गोदीबाड़ा है, तो ये है लोथल गुजरात, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोथल गुजरात, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया वाज, ठीक है, इंडिया का जो पहला वाइसराय कौन था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो लॉर्ड कैनिंग थे ये थे फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 19, महात्मा गांधी लॉन्च्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930 फ्रॉम, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की दोस्तों शुरुआत गांधी जी ने कहाँ से की थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, ये की थी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से, ठीक है, राइट आंसर होगा साबरमती आश्रम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, हु फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की दोस्तों स्थापना किसने की थी, तो ध्यान रखना आपको, ऑप्शन डी, धर्मपाल ने, राजा धर्मपाल ने। क्वेश्चन नंबर 21, द इश्यू ऑन विच ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930 वॉज लॉन्च्ड वाज। मतलब कि कहता है जो 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था, ठीक है, तो ध्यान रखना है दोस्तों, ये किया गया था, ऑप्शन थर्ड, साल्ट मोनोपोली एक्सरसाइज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब कि ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर एक अधिकार की वजह से, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू डैश टू ऑर्गेनाइज ए सत्याग्रह मूवमेंट एमंगस्ट कॉटन मिल्क वर्कर्स। मतलब कि 1928 में महात्मा गांधी दोस्तों कहाँ गए थे, ठीक है, कपास मिल मजदूरों के बीच जो सत्याग्रह आंदोलन को, उसको इकट्ठा संगठित करने के लिए लोगों को, ठीक है, महात्मा गांधी कहाँ गए थे,
तो ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी गए थे अहमदाबाद। कहाँ गए थे दोस्तों? अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 23, गांधी स्टार्टेड द डांडी मार्च फ्रॉम। गांधी ने दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? ठीक है, राइट आंसर होगा इसका, आसान क्वेश्चन है, अहमदाबाद से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मोर्ले मिंटो रिफॉर्म पास्ड इन 1909। ठीक है, कहता है इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म पास हुआ था 1909 में। इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4, इम्प्लीमेंटिंग सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम। ठीक है, मतलब कि हिंदी में बोलेंगे इसको पृथक निर्वाचन प्रणाली का कार्यान्वयन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु लेड द बारदोली सत्याग्रह मूवमेंट। कहता है बारदोली सत्याग्रह जो आंदोलन था इसका नेतृत्व किसने किया? तो पता ही होगा दोस्तों, इसका किया था, ध्यान रखना आपको, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों ये थे वो सारे क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसका दोस्तों ये किया है 25 क्वेश्चन। ऐसे ही हिस्ट्री के क्वेश्चन किए हमने, जैसे कि आप बुक से क्या करोगे, आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, आप बुक है आपके पास किन पब्लिकेशन की, उसका जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट कीजिए पूरा, फिर आप यहाँ पे आइए, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न पे आपको यहीं पे मिलेंगे, आपका रिवाइज हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि आप 10 बुक मत पढ़िए, एक बुक को 10 बार पढ़िए। ठीक है, टॉपर से आप जो भी सजेशन लोगे, कहीं भी इंटरव्यू देखोगे तो आप 10 बुक फॉलो मत करिए, एक ही बुक को 10 बार पढ़ना आपको। इसमें इतने हजारों क्वेश्चन है, बार बार यहीं से क्वेश्चन बनेंगे हिस्ट्री के, तो आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगी। आप एक बार यहाँ से पढ़ लेते हो, फिर यहाँ से कुछ भी यूटिलाइज नहीं होता एग्जाम में, भूल जाते हो। फिर आपको क्या करना है, एक ही बार बुक लिए 2-3 बार बुक पढ़िए अच्छे से, 2-3 बार उसको रिवाइज करिए और यहाँ से प्रैक्टिस करिए। ऐसे आपको करते करते आपकी तैयारी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप लगातार यही आपको फॉलो करना और इसके अलावा कुछ नहीं करना। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसका नेक्स्ट सेट। ठीक है, ऐसे ही हम जैसे कि अभी इसमें जीएस प्रैक्टिस किया हमने, ऐसे ही वीडियो में फिर रीजनिंग करते हैं हम 25 क्वेश्चन, हम डेली आपके लिए क्वेश्चन लेके आते हैं, आप इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। और आपको अपना स्क्रैच कोड का जो फायदा है दोस्तों, फ्री में मॉक टेस्ट, आपको कहीं से भी टेस्ट परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपको टेस्ट सिर्फ यहाँ से किन पब्लिकेशन kinpublication.com पे आप टेस्ट दे सकते हो फ्री में, अगर आपके पास किन पब्लिकेशन की कोई भी बुक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।